हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिन सिर्फ सरोज। जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल क्लास चल रही थी WCL एनसिल की, ठीक है। तो ये जो है ये स्पेशल क्लास 7th है। इस क्लास में हम देखेंगे इंडियन सॉइल टाइप और एग्रीकल्चर देखेंगे। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सॉइल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए कुछ चीज़ें हैं, पहले आप उसको जान लीजिए। तो हम इंडियन सॉइल और एग्रीकल्चर के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। आप बस वीडियो को देखते जाइए, आपका जो सिलेबस है वो तैयार होते जाएगा, ठीक है। अभी समय है एग्जाम जो है, जैसे कि आपको पता है कि ओमनिक्रोन जो नया वेरिएंट मिल गया है, ठीक है, कोरोना वायरस का, तो उसकी वजह से जो है डिले हो सकता है एग्जाम्स में। तो अभी आपके पास समय है काफ़ी, तो जल्दी जल्दी आपका जो तैयारी है वो खत्म कर दीजिए, ठीक है। मतलब चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा भारत है, मतलब वो एक एग्रीग्रियन कंट्री है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। जो सॉयल है, मतलब जो मिट्टी है हमारा जमीन की, वो एक प्राइम रिसोर्स है, मतलब एक मुख्य स्रोत है इसका, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर का। अच्छा, तो ये जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। मतलब अगर हम सॉइल की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है भारत का, उसमें ये मुख्य रोल प्ले करता है। कौन? एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रीज है वो मेनली क्या है, एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए जो मेन जो अर्थव्यवस्था का जो मेन रोल कौन प्ले करता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए 65 to 70% आप देख पा रहे हो, 65 to 70% जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का, वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज जानने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, जैसे कि सॉइल। अगर हम सॉइल की बात करें, कितने तरीके के सॉइल होते हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप जब जमीन के बारे में आपको नॉलेज होगी तभी तो आप कुछ अंदाजा लगा पाओगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जनरली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो भारत में 6 तरीके के सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही हम देख लेंगे फटाफट। देखिए सबसे पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है रेग्यूर जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, रेग्यूर को ही ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेड सॉइल, चौथा है लैटराइट सॉइल, पांचवा है डेजर्ट सॉइल और लास्ट माउंटेन सॉइल, ठीक है। हम एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे क्योंकि जरूरी है जानना। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा सॉइल में क्या है चीजें, कैसे आप खासियत पहचान पाओ। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, वीडियो को देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला है एलुवियल सॉइल, इसके बारे में देखते हैं। देखिए एलुवियल सॉइल कौन से सॉइल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स बाय सी एंड रिवर इज कॉल्ड एलुवियम एंड द सॉइल फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि जो समुद्र देखा होगा ना आपने, सी मतलब क्या होता है, समुद्र, और रिवर मतलब क्या होता है, नदी, ठीक। ये जब सी है और ये जो रिवर है, ये अपने साथ कुछ मटेरियल्स इकट्ठा कर ले जाती हैं, जमाव कर देती हैं, ठीक। रिवर कर दिया, समुद्र कर दिया, कुछ मटेरियल्स का जमाव, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये जम जम जाएगा तो ये किसको जमाते हैं, एलुवियम बोलते हैं, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, एलुवियम को जब ये जमाना शुरू करेंगे, अपने साथ साथ लेते आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जमा हो जाता है, तो ये एलुवियम जब जमा हो जाता है तो उससे बनता है एलुवियम सॉइल, ठीक है। अपने साथ साथ समुद्र, नदी जो है एलुवियम एलुवियम लेके चले आते हैं, हर कोने में जाएंगी तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से बनेगा एलुवियम सॉइल, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉइल मेनली फाउंड इन इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो कह रहा है कि इस तरीके के जो सॉइल होते हैं वो कहाँ पे आप देखने को मिल जाएंगे, मेनली इंडो गंगा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट इज द होल नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये भारत है आपका। चलिए ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ, साउथ। तो ये कह रहा है कि होल नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि जो पूरा आपका नॉर्दर्न प्लेन है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें पूरा आपका आ जाएगा एलुवियल सॉइल एंड सम पार्ट ऑफ द रिवर बेसिन इन द साउथ एंड सम प्लेट्यू रीजन। कुछ साउथ में भी आपको देखने को मिलेगा, साउथ प्लेट्यू रीजन में। ये हो गया। दिस सॉइल इज फाउंड इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो ये देखिए चारों जो रिवर है, ये कहाँ के, साउथ के रिवर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको देखने को एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। डेल्टास में भी मिलती है यहाँ पे एलुवियल सॉइल, जो डेल्टास में मिलती है, कौन से डेल्टा पे मिलती है, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा पे मिल जाएंगी। उसके बाद देख लेते हैं कुछ चीजें खासियत। एलुवियल सॉइल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स। देखिए जो एलुवियल सॉइल होता है ना, उसको 2 भागों में हम बांट दिया जाता है। तो आपको इजिली इसको पहचान पाओगे। देखिए न्यू एलुवियल सॉइल और एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो समझ रहे हैं आप ना, नया एलुवियल सॉइल होता है, पुराना एलुवियल सॉइल होता है। अब ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है
कहाँ पाए जाते हैं? इन स्लाइटली एलिवेटेड एरियाज फार अवे फ्रॉम द रिवर। देख रहे हैं वहां पे क्या ये कह रहा है कि जो ओल्ड एल्वियल सॉइल है वो उस जगह पे पाए जाते हैं जो कि नदी से दूर होता है। ठीक है, जो नदी से दूर होता है वहां पे ओल्ड एल्वियल सॉइल पाए जाते हैं। एंड आर क्ले एंड स्टिकी। तो ये जो होते हैं वो क्ले टाइप के होते हैं और स्टिकी होते हैं, मतलब स्टिकी मतलब समझते हैं ना, जो चपके। ठीक है, तो स्टिकी टाइप के होते हैं ये ओल्ड एल्वियल सॉइल। जो न्यू एल्वियल सॉइल होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। तो रिवर का जो फ्लड प्लेन एरिया है वहां पे ये पाया जाता है न्यू एल्वियल। ठीक है, एंड इज मच फर्टाइल इन कंपेरिजन टू ओल्ड एल्वियल सॉइल। तो ये जो है काफी ज्यादा उपजाऊ होता है इन कंपेरिजन टू ओल्ड एल्वियल सॉइल। ठीक है, तो न्यू एल्वियल सॉइल क्या होता है? मच फर्टाइल। ठीक है, किसी कंपेरिजन में ओल्ड एल्वियल सॉइल। इतना आपको समझ में आया? चलिए अब देख लेंगे कि भाई कौन से क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। चलिए, तो एल्वियल सॉइल सुटेबल फॉर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो एल्वियल सॉइल जो है किसके लिए सुटेबल है? रबी और खरीफ दोनों क्रॉप्स के लिए सुटेबल है एल्वियल सॉइल। जैसे कि कौन कौन से सॉइल मतलब कौन कौन से क्रॉप्स हो जाएंगे? कॉटन, सेरल्स, ऑयल सीड्स और गन्ना। ठीक है, शुगर कैन। तो ये आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे कि भाई कॉटन जो है, ठीक है, ये कौन से सॉइल में बोया जाता है? तो आप यहाँ पे लगा सकते हो क्या? क्या लगाओगे? एलुवियल सॉइल। ठीक है, और शुगर कैन। देखिए एक याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है कि रबी और खरीफ दोनों क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हो आप एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए फेमस है, तो ये मत यहाँ पे गलत करिएगा। ठीक है, दोनों में यूज होता है। तो ऑप्शन में आप देखिएगा या तो आपको देगा नहीं, यहाँ पे ब्लैक सॉइल ही देगा। अगर आपको ब्लैक सॉइल लिखा है तो आप ब्लैक सॉइल लगाओगे कॉटन में, और अगर यहाँ पे ये दिया है एलुवियल सॉइल तो एलुवियल भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा बढ़ते हैं, रेगूर और ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो रेगूर क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। तो आपसे यही पूछ सकता है किस सॉइल को रेगूर बोलते हैं। ये काफी सारे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ब्लैक सॉइल लगाएंगे आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द रेगूर और ब्लैक सॉइल हैव डेवलप्ड एक्सटेंसिवली अपन द लावा प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेनली मालवा एंड आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है आपको ब्लैक सॉइल बोल रहा है। तो ब्लैक सॉइल जब है क्या होता है? जब वोल्केनो जब फूटता है तो इसका जो लावा निकल के आता है ना, तो ये क्या होता है? इकट्ठा होता है, जम जाता है यहाँ पे, तो ये पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस प्लेट्यू पे आपको देखने को मिलेगा। कौन से प्लेट्यू पे? लावा प्लेट्यू पे। महाराष्ट्र के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, मेनली मालवा और फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका मैप है। ठीक है, ये मैप है। यहाँ पे कहाँ बोल रहा है? महाराष्ट्र बोल रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, गुजरात बोल रहा है, यहाँ पे गुजरात है। ये हो गया मध्य प्रदेश। इस एरिया में जो है आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है ये आपको पता चला, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा ये फॉर्म होता है। और ये जो सॉइल है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, वेरी फर्टाइल। दिस सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। और इनमें क्या होता है? हाई परसेंटेज ऑफ लाइम एंड ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ पोटैश। बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज क्या होता है? लाइम होता है, लेकिन जो पोटैश है उसकी मात्रा मॉडरेट होती है। ठीक है, चलिए दिस टाइप ऑफ सॉइल स्पेशली सुटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, ब्लैक सॉइल जो है वो मेनली स्पेशली किस लिए सुटेड है? कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन की ग्रो के लिए। और समटाइम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक कन्फर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं? तो कॉटन, ज्वार, व्हीट, लिनसीड, ग्राम, फ्रूट, वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? गेहूं इंपॉर्टेंट है, लिनसीड, ग्राम, चना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज्वार और कॉटन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रेड सॉइल की तरफ। रेड सॉइल के बारे में देखेंगे, क्योंकि रेड सॉइल्स डेवलप ऑन ग्रेनाइट एंड जेनेसिस रॉक्स अंडर लो रेनफॉल कंडीशन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो रेड सॉइल है वो कैसे डेवलप होता है? ये ग्रेनाइट पे डेवलप होता है। ठीक है, याद रहेगा, ग्रेनाइट पे डेवलप होता है और जेनेसिस रॉक्स के ऊपर ये डेवलप किया जाता है, मतलब डेवलप होता है। मतलब याद रखिएगा ये ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक्स जो होते हैं उन पे ये डेवलप होता है। और ऐसे नहीं डेवलप होता है लो रेनफॉल कंडीशन में, यहाँ पे वर्षा कम हो उस क्षेत्र में यहाँ पे ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक्स के ऊपर ये रेड सॉइल डेवलप हो जाता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, वो जब टूट के गिरने लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे टुकड़ों में गिरने लगे, ठीक है, उनके ऊपर ग्रेनाइट रॉक्स हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है जब टूट के गिरने लगते हैं, जब ये इनका टूटना शुरू हो जाता है, तो जब गिरते हैं यहाँ पे, इसी पे जो है रेड सॉइल ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, लो रेनफॉल कंडीशन में। अच्छा, उसके बाद क्या है कि दिस सॉइल्स आर रेड इन कलर। ऑब्वियस सी बात है, रेड सॉइल नाम है तो रेड इन कलर होगा ही। ठीक है, तो दिस सॉइल आर रेड इन कलर ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो रेड सॉइल नाम तो ठीक है, रेड सॉइल है, लेकिन क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो कंसेंट्रेशन जो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ये रेड इन कलर होता है। ठीक है, रेड सॉइल, ये तो एक कंफर्म हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों रेड होता है? तो
हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, दैट्स व्हाई दिस सॉइल इज नोन एज रेड सॉइल। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट है दिस सॉइल्स आर ट्राइबल एंड मीडियम फर्टाइल एंड आर फाउंड मेनली इन ऑलमोस्ट होल ऑफ तमिलनाडु, साउथ ईस्टर्न कर्नाटक, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, झारखंड, मेजर पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड हिल एंड प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस सॉइल्स आर फ्राइबल। फ्राइबल मतलब होता है कि जो भुरभुरे तरीके को हो, मतलब काफी ज्यादा नाजुक हो, उसको बोलते हैं, उस तरीके का सॉइल है ये। और मीडियम फर्टाइल मतलब बहुत ही मीडियम मात्रा में, ठीक है, ये उपजाऊ होता है, पूरी तरीके से नहीं, मीडियम कह सकते हैं। ओके, एंड कहाँ पे ज्यादातर पाया जाता है, तो याद रखिएगा पूरे तमिलनाडु में पाया जाता है, जो कि साउथ में होता है। जो नीचे का पोर्शन है आपका भारत का, यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे है, यहाँ पे तमिलनाडु है, और साउथ ईस्टर्न कर्नाटक बोल रहा है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इस पोर्शन में साउथ ईस्टर्न कर्नाटक में देखा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, तो एमपी के क्षेत्र में ये देखा जाता है, और झारखंड में देखा जाता है, और उड़ीसा के पार्ट में देखा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिल्स और प्लेट्यूज में रेड सॉइल देखा। दिस सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजीनियस मटेरियल। यानी कि इस सॉइल में क्या चीज की कमी है, अधिक बहुत ही न्यूनतम होता है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, नाइट्रोजीनियस मटेरियल नहीं होता। ठीक है, तो कौन से क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, तो व्हीट, राइस, माइलेट, पल्स। ठीक है, याद रहेगा, व्हीट, राइस, माइलेट्स और पल्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं लैटराइट सॉइल में। लैटराइट सॉइल की बात करेंगे। देखिए, लैटराइट इज अ काइंड ऑफ क्ले रॉक्स और सॉइल फॉर्म अंडर हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड विद अल्टरनेट ड्राई एंड वेट। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए लैटराइट सॉइल जो है वो एक तरीके से क्ले रॉक्स होता है, और वो सॉइल है जो सॉइल को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए, तब ये भैया लैटराइट सॉइल जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, और भी एक चीज ध्यान रखना है कि विद एन अल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड। ठीक है, तो मतलब अल्टरनेट यानी कि एक समय ड्राई होना चाहिए पीरियड, फिर एक जगह वेट होना चाहिए, मतलब गीला और सूखा दोनों बराबर अंतराल पे होना चाहिए, तब ये सॉइल जो है वो ग्रो। नेक्स्ट क्या है, लैटराइट एंड लैटरिटिक सॉइल आर फाउंड इन साउथ महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स इन केरल एंड कर्नाटक, एट प्लेसेस इन उड़ीसा, स्मॉल पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड इन सम पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भैया लैटराइट सॉइल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं फटाफट यहाँ पे मैप बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गया नीचे का पार्ट। तो ये साउदर्न क्या कह रहा है, साउथ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यहाँ पे है, तो साउथ महाराष्ट्र यानी यहाँ पे जो है आपका लैटराइट सॉइल है। वेस्टर्न घाट्स इन केरल, तो यहाँ पे केरल है, कर्नाटक है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड सम पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। तो ये मतलब नीचे का पोर्ट जो है, ये डेक्कन प्लेट्यू जो है, यहाँ पे आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन से क्रॉप यहाँ पे ग्रो होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो वेन मैन्योर्ड एंड इरिगेटेड सम लैटराइट्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप्स। देखिए, जब इसको मैन्योर या इरिगेट किया जाए इस सॉइल को, तभी हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो किस क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं, देखिए टी हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, चिंचोना हो गया, कोकोनट और एरका नट यहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मतलब एक तरीके से कहते हैं कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर मैन्योर्ड और इरिगेटेड किया गया इसको, तब हम यहाँ पे ये प्लांटेशन को ग्रो कर सकते हैं, तो ये प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दिस टाइप ऑफ सॉइल इज अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी एंड इनएबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। क्यों यहाँ पे मतलब ज़्यादा उपजाऊ नहीं, क्योंकि ये जो सॉइल मतलब ये जो सॉइल है ये मतलब एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल है, मतलब सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी, इस सॉइल में हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी पाई जाती है। ठीक है, यानी एसिडिटी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर को कैप्चर नहीं कर पाती, मतलब रिटेन नहीं कर पाती है। ठीक है, मॉइस्चर को ये कैप्चर ही नहीं कर पाएगी, मतलब क्षमता नहीं है इसके अंदर इसको रोकने की मॉइस्चर को। ठीक है, तो मॉइस्चर नमी नहीं रहेगी तो खेत में काम मतलब खेत उपजाऊ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये इसलिए कहते हैं इसको कि अनसुटेबल है एग्रीकल्चर। लेकिन अगर इसको मैन्योर किया गया, प्रॉपर तरीके से इरिगेट किया गया, तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी है कि आप ये यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, रबड़, टी, रबड़, चिंचोना, कॉफ़ी और ये सब ग्रो कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल की बात करेंगे तो दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड द साउथ पंजाब एंड द सैंडी। फटाफट मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइक दिस, ये बन गया मैप। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में, तो ये सॉइल राजस्थान में, यानी कि राजस्थान का ये पार्ट है, हरियाणा यहाँ हो गया, साउथ पंजाब कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड सैंडी। तो यानी कि ये जो ये पोर्शन है, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये जो है आपको डेजर्ट सॉइल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डेजर्ट यहाँ पे थार डेजर्ट यहीं पे है ना राजस्थान के इधर, तो राजस्थान में ये मतलब थार डेजर्ट पूरा कवर होता है इधर।
तो डेजर्ट सॉइल उधर ही पाया जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो कहाँ पे? राजस्थान, हरियाणा, साउथ पंजाब और सैंडी, ये सारे जो है सैंडी एरिया में। ठीक। तो इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट वॉश बाय रेन वाटर, सॉइल्स हैव बिकम सलाइन एंड रादर अनफिट फॉर कल्टीवेशन। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर तरीके से रेन वाटर नहीं हो पाता, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर तरीके से बारिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सफिशिएंट वॉश नहीं हो पाता है, उससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो सैलाइन रह जाएगा। ठीक है, जो सॉइल है वो सैलाइन यानी नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, उसमें सैलाइन नेचर का होगा जो सॉइल्स है वहाँ पे। तो क्या होगा, वो तो सैलाइन हो जाएगा, तो क्या होगा, कल्टीवेशन के लिए अनफिट होगा, मतलब वो उपजाऊ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा है उसमें। ठीक है, तो ये जो है कल्टीवेशन के लिए अनफिट रहेगा ये सॉइल। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ दैट कल्टीवेशन कैन बी ग्रो ऑन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इरिगेशन। अब क्या किया जाए, अनफिट है ग्रो, मतलब अनफिट है कल्टीवेशन के लिए, तो मॉडर्न इरिगेशन के हेल्प से यहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है। ठीक है, भैया ग्रो क्या किया जा सकता है, तो वीट, बाजरा, ग्राउंडनट, ये जो है यहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज रिच इन फॉस्फेट्स एंड कैल्शियम। तो इस सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, फॉस्फेट, कैल्शियम, बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। लेकिन यहाँ पे किस मात्रा की कमी है, तो किस चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन नहीं है और ह्यूमस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं पाया जाता डेजर्ट सॉइल में। क्या पाया जाता है, फॉस्फेट और कैल्शियम। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस सॉइल में फॉस्फेट और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो आप लगाओगे डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो लास्ट देख लेते हैं माउंटेन सॉइल। देखिए, सॉइल फाउंड इन हायर एल्टीट्यूड ऑन द माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेन सॉइल। तो भैया जहाँ हायर एल्टीट्यूड होगा, यानी कि पहाड़ के एरिया की बात करें, ठीक है, तो हायर एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे, तो उस जगह पे ये सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन सॉइल। देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल आर चेंज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सॉइल का, वो चेंज होते रहता है, जितना एल्टीट्यूड बढ़ते जाएगा उस हिसाब से जो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ, तो इस तरीके के जो सॉइल है वो किस क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए मतलब सुटेबल है, तो पोटैटोज के लिए, आलू के लिए, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, टी, कॉफी, स्पाइस एंड व्हीट, मसालों और गेहूं के लिए ये जो माउंटेन सॉइल है ये बहुत ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, ये तो चलिए आपका सॉइल हो गया। अब बात करेंगे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में कितने तरीके के खेती होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म इन इंडिया विच आर एज फॉलोज। तो बहुत तरीके के फार्मिंग एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं इंडिया में, वही हम आज देखेंगे। जो कि मेन इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। ठीक है, फटाफट देखिए, सबसे पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या होता है भाई, सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे तो सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच nearly all the crops or livestock raised are used to maintain the farmer and farmer's family living little. Subsistence farms usually consist of no more than a few acre and farm technology tends to be primitive of low. अगर हम सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो इसको बोलते हैं निर्वाह खेती, या एक प्रकार की खेती जिसमें लगभग सभी फसलें या उठाए गए पशुधन का उपयोग किसान और किसान के परिवार को बनाए रखने के लिए किया जाता है। निर्वाह खेतों में आमतौर पर कुछ एकड़ से अधिक नहीं होते हैं और खेत प्रौद्योगिक आदिम और कम उपज वाली होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में देखेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल सिस्टम इन विच फार्मर्स कंडक्ट डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस टुगेदर सच एज कैश क्रॉप और लाइव स्टॉक। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो मिक्स फार्मिंग है वो एक ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम है जहाँ पे फार्मर क्या करते हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे साथ में करते हैं, यानी एक कैश मतलब एक क्रॉप के साथ और भी क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग की बात करेंगे तो मिक्स्ड फार्मिंग को मिश्रित खेती कहते हैं। तो ये एक कृषि प्रणाली है जिसमें इसमें किसान क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो कृषि पद्धतियां हैं यानी जो फार्मिंग है, मतलब जितने भी क्रॉप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करता है और एक साथ उसको ग्रो करता है, जैसे कि नकदी फसलें और पशुधन हो गया, इस तरीके से। और इसका मेनली उद्देश्य क्या है कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आय में वृद्धि करना। ठीक है, यानी इंक्रीमेंट हो इनके इनकम में, इससे डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं उसका। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ष भर में जैसे भूमि और श्रम की मांगों को पूरा करना मेन इनका मोटिव है। देखिए, अब हम बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स माइग्रेटरी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अर्थ है कि प्रवासी स्थानांतरण कृषि। ठीक है, तो अंडर दिस सिस्टम अ प्लॉट ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड देन व्हेन द क्रॉप yield declines because of soil exhaustion and the effect of pests and weeds is deserted from for another area. Here the ground is again cleared by slash and burn method and the process is repeated. देखिए, इस सिस्टम में क्या होता है, इस प्राणी के तहत, इस सिस्टम के तहत कुछ वर्षों के लिए भूमि के एक भूखंड पर खेती की जाती है और फिर जब मिट्टी की थकावट और इसके प्रभावों के कारण फसल की उपज में गिरावट आती है तब कीट और मातरम दूसरे छेद के लिए सुनसान हो जाते हैं। यहाँ जमीन को फिर से स्लैश एंड बर्न मेथड के द्वारा
इसको साफ किया जाता है और फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रिडोमिनेंट इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ असम नोन एज झूम। तो मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है ना असम का, उसको बोलते हैं झूम। यहाँ पे झूम कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे मतलब प्रिडोमिनेंट है फॉरेस्ट एरिया में? कहाँ की? असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है ये जो इधर का पोर्शन है दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो यहाँ पे ज़्यादा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात करेंगे। दिस इज ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच द फार्मर यूजेस द लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन अ रिलेटिवली लार्ज एरिया। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन कंट्री वेयर पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल एंड द लैंड इज। देखिए एक्सटेंसिव फार्मिंग मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव मतलब जिसको मतलब जो काफ़ी एरिया में हो, बढ़ के कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिस्टम एक ऐसा फार्मिंग का मेथड है जिसमें क्या करते हैं फार्मर जो है वो लिमिटेड अमाउंट में लेबर यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनको लिमिटेड अमाउंट में उसको उनका यूज़ करती है, और जो कैपिटल है वो लार्ज एरिया होता है। मतलब जैसे कि ज़मीन हमारे पास बहुत ज़्यादा है और लेकिन लेबर कम है, ठीक है। तो इस तरीके का ये फार्मिंग है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन कंट्रीज वेयर। तो इस तरीके का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा हो, बहुत कम हो, और लैंड बहुत ज़्यादा हो, ज़मीन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बहुत कम है। तो भाई साइज़ कम है पॉपुलेशन का, तो लोग तो कम ही होंगे ना ज़्यादा ज़मीन पे काम करने के लिए, तो उस तरीके से है, ठीक है। तो पर एकड़ इल्ड इज़ लो बट ओवरऑल प्रोडक्शन इज सरप्लस ड्यू टू लेस पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए पर एकड़ इल्ड जो है वो कम होगा यहाँ पे, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा क्योंकि पॉपुलेशन कम है इस हिसाब से। तो मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है इस फार्मिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंटेंसिव फार्मिंग। इस फार्मिंग में क्या होता है? तो दिस इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच कल्टिवेटर यूजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। अब देखिए यहाँ पे ठीक इसका उल्टा है, ठीक है। इंटेंसिव मतलब क्या होता है? बहुत सीमित जगह पे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। तो दिस सिस्टम इज अ फार्मिंग इन विच तो कल्टिवेटर्स जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं जो क्रॉप्स, तो वो क्या करते हैं? तो लार्ज अमाउंट में लेबर को यूज़ करते हैं यहाँ पे, और जो कैपिटल है उनका वो कम एरिया में करते हैं ग्रो, ठीक है। यानी छोटे एरिया में और लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग परफॉर्म इन कंट्री वेयर द पॉपुलेशन टू लैंड रेशियो इज हाई। तो यहाँ पे ये उस जगह पे ये खेती की जाती है जहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लैंड कम है, उस हिसाब से यहाँ पे किया जाता है। तो पॉपुलेशन इज बिग एंड द लैंड स्मॉल, वही बात है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड कम है, वहाँ पे ये फार्मिंग यूज़ की जाती है, इंटेंसिव फार्मिंग। तो एनुअली 2 और 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ओवर द लैंड। तो एनुअली मतलब साल भर में 2 या 3 क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर जाती है, ठीक है। मैनुअल लेबर यहाँ पे यूज़ किया। लास्ट हम देखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये कौन सा एग्रीकल्चर भैया? तो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कैश क्रॉप्स आर मेनली कल्टिवेटेड। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो है मेनली कैश क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, यानी कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। और सिंगल क्रॉप लाइक रबड़ हो गया, शुगर कैन, कॉफी, टी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो ये जो मेजर दिस क्रॉप्स आर मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स के काम में आते हैं, ठीक है। आप एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री में, तो ये यहाँ पे मेनली यूज़ किए जाते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये आपके जानने के लिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपको हमारे टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए जीके, जीएस और रीजनिंग एप्टीट्यूड के, तो आप फटाफट चैनल को लाइक विजिट करें और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।